गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। आज हम जानेंगे स्लीप गेज क्या होता है। तो स्लीप गेज एक गेज है, टाइप्स ऑफ गेज में ही आता है। तो आइए जानते हैं। स्लीप गेज तो सारा गेज क्या होता है? चेकिंग डिवाइस होता है। तो ये भी एक क्या है? चेकिंग डिवाइस है। स्लीप गेज स्लीप गेज एक क्या है? चेकिंग डिवाइस है। ठीक है। स्लीप गेज एक्चुअली में क्या करता क्या है? तो ये कोई भी किसी भी गेज हो या फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हो, उसका स्टैंडर्ड गड़बड़ाया है कि नहीं, वो चेक मतलब वो आपका सही मानक में है कि नहीं है, वो इससे चेक हो सकता है। जैसे माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर में आप इसका कोई भी एक जो है ब्लॉक उठा के, जितना भी साइज का ब्लॉक आप इसमें ब्लॉक देखिए, ये जो सेट रहता है ये एक बॉक्स में रहता है। ये टूल स्टील का बहुत ही अच्छा ग्राइंड करके इसको बनाया जाता है, उस पर लैपिंग किया जाता है। उसको आप छुइएगा ना, हाथ से छुइएगा तो भी उसका मेजरमेंट खराब मतलब गड़बड़ाता है। बहुत ही मतलब कि एक्यूरेसी में बना हुआ ये जो चीज रहता है, बहुत ही एक्यूरेसी में बना हुआ रहता है, ब्लॉक टाइप का। ठीक है, एकदम सीधा रहेगा और टूल स्टील का बनता है। इसको लैपिंग करके एकदम फिनिश किया गया रहता है। ठीक है, बहुत साइज में रहता है, छोटा भी रहेगा। मतलब कि मान के चलते हैं ना कि ये आपका थिकनेस जो रहता है इसका आपका 0.5 से चालू हो जाएगा, फिर 1 mm वाला भी रहेगा। तो इस तरह करके 100 mm तक जाएगा। ठीक है, ये जो बॉक्स रहता है 112 सेट का रहता है, या फिर 46 सेट का भी ब्लॉक सेट का मिलता है स्लीप गेज। और करता यही है कि ये जो है आपका कोई भी चीज मेजरिंग गड़बड़ाया जिसका, वो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, उसका मेजरमेंट खराब हुआ कि नहीं हुआ, वो ही आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मतलब कि समझिए माइक्रोमीटर तक को आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर जो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कोई भी। अब देखिए इसका जो ये जो है या 1 mm है या 100 mm है या 25 mm कुछ भी है, तो हम कहाँ से देखेंगे इसका? जो देखिएगा, ये सरफेस का ये लंबाई को नहीं लेंगे हम, ये इसका चौड़ाई को लिया जाता है। ठीक है, ये जो चौड़ाई होगा, मान के चलते हैं ये 25 mm होगा, तो 25 mm का जो स्लिप गेज है, तो इसका हम चौड़ाई से हम चेक करते हैं, ना कि इसका पूरा लंबाई से। हम यहां से यहां तक का नहीं लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक का नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो देखिएगा किनारा भी जो रहता है, इसका दोनों किनारा या चारों किनारा बहुत ही चमकीला रहता है। सरफेस तो चमकीला है ही, उससे ज्यादा चमकीला क्या होगा इसका किनारा होता है। ठीक है, और हम बता रहे थे कि जैसे कि माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, तो उसमें अगर 25 mm को चेक करना है, ये एक मानक है, स्टैंडर्ड है। 25 बोला है तो 25 एकदम एक्यूरेट होगा। तो इसको हम माइक्रोमीटर में बीच में रखेंगे और उसके बाद हम माइक्रोमीटर से चेक करेंगे। अगर माइक्रोमीटर का रीडिंग 25 mm बता रहा है, तो यानी कि माइक्रोमीटर मेरा सही है। यानी कि हमको ये तो मेरा जो है आपका ब्लॉक सही है ही, तो ब्लॉक को रख के हम पता कर सकते हैं कि माइक्रोमीटर खराब है कि आपका सही है। कैलिब्रेशन जिसको बोलते हैं, टूल्स का कैलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या बात है कि अगर हमको कुछ और ऐड करना है इसमें, तो जैसे कि मेरा 2 ब्लॉक है, मान के चलते हैं ये एक ब्लॉक
और एक ब्लॉक है मेरा थोड़ा सा पतला है, इसको हमको दोनों को ऐड करना है। लंबाई एक ही रहेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे कि इसका जो किनारा है ना चमकीला वाला दोनों का, उसको हम इस तरह रखेंगे और थोड़ा सा ऐसे करके घुमाएंगे, इस तरह रख के ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद ये सट जाएगा दोनों ब्लॉक आपस में। उसको बोलते हैं रिंगिंग प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? रिंगिंग। रिंगिंग प्रक्रिया के द्वारा वो आपस में सट जाता है, ठीक है। तो सटने के बाद क्या होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा इसका, और इसका कुछ होगा, ये दोनों का कुछ कुछ होगा, वो ऐड हो जाएगा। साइन बार वगैरह जब यूज करते हैं तो हमको जो है ब्लॉक ऐड करना पड़ता है, तो हम उस समय ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लिप गेज एक्चुअली में मान के चलिए एक स्टैंडर्ड इसका जो है मतलब मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होता है। यहाँ पे एक सेट रहेगा 112 का, और एक रहता है आपका 46 सेट का रहता है, ठीक है। और अगर बोला है कि 0.5 उसका थिकनेस है, तो है, माइक्रोन तक को ये चेक कर लेगा, ठीक है। तो यही है। तो स्लिप गेज क्या है? ये चेकिंग डिवाइस है, पहला बात, ठीक है। उसके बाद इस गेज में 112 या 46 सेट 46 ब्लॉक सेट का, सॉरी ब्लॉक इधर लिखना होगा, ब्लॉक का सेट मिलता है। करता क्या है, तो हम बताए कि इसके द्वारा इस स्लिप गेज के द्वारा हम किसी भी गेज या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, माइक्रोमीटर हो, वर्नियर कैल, कोई भी चीज हो, मतलब सूक्ष्ममापी यंत्र सही ढंग का है कि नहीं, उसको हम इससे चेक कर सकते हैं। चेकिंग का मतलब यही है कि डिस्टेंस उसका हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमको बहुत सारा ब्लॉक में मिल गया मेजरमेंट के साथ, ठीक है। इसको छुएंगे भी ना तो इसका मेजरमेंट, उसका जो हम लोग का कुछ मतलब इसको रिंगिंग करने से पहले उसको साफ कर लेते हैं, पहला बात एकदम, मतलब कि बहुत ही इसमें जो है आपका स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है, और बहुत ही आपका टूल स्टील का बनता है, ये भी लिखिए। इस स्लिप गेज का मटेरियल टूल स्टील का होता है, तथा इसको क्या करते हैं, हम लैपिंग की प्रक्रिया से गुजार कर चमकीला
बना देते हैं। ठीक है, यही कह रहे थे कि ये, और एक्चुअली में प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को का एक्यूरेसी को वो चेक कर सकता है, और आपका किसी भी आपका टूल्स का कैलिब्रेशन में यूज होता है। इस स्लिप गेज का उपयोग टूल्स कैलिब्रेशन में भी होता है। ठीक है, ये मानक है, मेरा डिस्टेंस ये मानक है, और हमको कहीं भी कोई भी चीज का गैप को चेक करना हो या कोई टूल्स का हमको उसका मेजरमेंट को चेक करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत सारे ब्लॉक में, बहुत सारे क्या, एक सेट में 46 तो ब्लॉक रहता है, एक सेट में 112 सेट रहता है। ठीक है, अब इसका जो लिस्ट काउंट होता है प्रत्येक का अलग अलग होगा। ठीक है, प्रत्येक, अब इसका जो एथी है BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार ये 4 तरह का होता है। एक होता है 00, लिख लीजिए, BIS के अनुसार यह 4 प्रकारों में मिलते हैं। एक होता है 00 वाला, एक होता है सिंगल 0, एक होता है 1, एक होता है 2। ठीक है, अब इसका मतलब को बुझिए कि 00 जो होता है ना, वो उस तरह का स्लिप गेज, मतलब 0 वाला स्लिप गेज को चेक कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब फुल एक्यूरेसी एकदम, मतलब समझिए कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, मतलब वो स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज को चेक कर रहा है। ठीक है, सिंगल 0 वाला जो होता है वो मास्टर है। ठीक है, मास्टर स्लिप गेज बोल सकते हैं उसको। और 1 वाला जो होता है टूल रूम वगैरह में जहां पे बहुत सलीके से काम होता है, वहां पे वो स्लिप गेज इस्तेमाल होगा। और डबल आपका सेकंड वाला जो होता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला लास्ट जो होता है, ये जनरल वर्कशॉप में यूज होने वाला आपका स्लिप गेज है। तो 4 प्रकार का स्लिप गेज होता है। ठीक है, आपका BIS के अनुसार ये 4 प्रकार में मिलते हैं। और नंबर ऑफ ब्लॉक में देखिएगा तो 2 तरह का, एक 112 का सेट मिलेगा, एक 46 का सेट मिलेगा। ये भी लिख सकते हैं आप कि ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक नहीं, ब्लॉक की संख्या के अनुसार, ब्लॉक की संख्या के अनुसार 2 प्रकारों में स्लिप गेज होते हैं। पहला है एक 112 का सेट मिलेगा, और दूसरा है 46 का सेट मिलेगा। ठीक है, अब एक रिंगिंग जो प्रक्रिया बोले वो भी लिखिए कि 2 ब्लॉकों को आपस में रगड़ने से क्या होता है, दोनों ब्लॉक सट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं,
हम करते हैं रिंगिंग प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, रिंगिंग प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं ना, उसका हाइट को बढ़ा दे रहे हैं। अब रिंगिंग क्या मतलब उसका सरफेस है ना, सरफेस से सरफेस को नहीं रगड़ेंगे हम। क्या कर रहे हैं, हम किनारा, उसका जो किनारा है, किनारा को किनारा से उसको मतलब इस तरह रखेंगे, उसके बाद ऐसे घुमा देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे ना, तो वो सट जाएगा 2 ब्लॉक। और वो सटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंगिंग। ठीक है, तो स्लिप गेज का इस्तेमाल जान के रखिएगा कि स्लिप गेज वहां इस्तेमाल होगा जहां पे टूल्स मेरा खराब हो गया। प्रिसीजन टूल्स चेकिंग डिवाइस तो है, ये चेकिंग टूल्स है। इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, सारा चीज जितना भी मतलब सूक्ष्ममापी यंत्र है, ठीक है, माइक्रोमीटर हो या फिर आपका वहां पे इस्तेमाल होगा जहां साइन बार का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे उसका साइन बार का हाइट को बढ़ाना हो, वहां पे हम इसका इस ब्लॉक, बहुत सारा टाइप्स ऑफ इसमें साइज का ब्लॉक रहता है, सेट रहता है, उसको जो देखिए इसमें ये बॉक्स जहां से आप निकालिएगा ये आपका, वहां पे उसके सामने में आपका एमएम में दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है बॉक्स में कि इतना एमएम का आपका ये स्लिप गेज है, स्लिप गेज ब्लॉक है। तो जो ब्लॉक निकालिएगा उसके सामने यहाँ पे बॉक्स में ही अंकित रहता है कि इतना एमएम का ये लिए हुए है चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया, या थिकनेस। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्यूरेसी में ये इसका तोड़ नहीं है, सीधा सीधी बात स्लिप गेज का। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल माइक्रोमीटर तक को चेक करने में करते हैं कि माइक्रोमीटर मेरा सही है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज को आउटसाइड माइक्रोमीटर में लगाइएगा तो उसका चौड़ाई बताता है ना, तो हम पहले तो माइक्रोमीटर को चेक कर लेंगे, इसको लगा के कि अगर 25 mm का ब्लॉक को लगाए तो 25 mm माइक्रोमीटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो यानी कि माइक्रोमीटर मेरा सही है। ठीक है, डिजिटल है माइक्रोमीटर तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसे रीडिंग में हम देख लेंगे कि हाँ 25 mm आ रहा है, यानी कि ये एक मानक है, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है ये स्लिप गेज। ठीक है, तो स्लिप गेज का इस्तेमाल हम कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को चेक करने, साइन बार का हाइट को बढ़ाने और कैलिब्रेशन, जो चेकिंग मतलब क्या होगा, कैलिब्रेशन में टूल्स कैलिब्रेशन में इस्तेमाल करते हैं स्लिप गेज का। ठीक है, और बहुत ही हाई एक्यूरेसी में बना हुआ ये ब्लॉक रहता है, टूल स्टील का रहता है, बहुत चमकता है। ठीक है, हाथ से छुइएगा बहुत स्लिप करेगा वो। ठीक है, हाथ भी साफ रहना चाहिए इसको छूने के लिए। और प्रत्येक ब्लॉक को कागज से रैपर किया गया रहता है ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ये 2 सेट में मिलता है। एक सेट आपका जो है 112 का रहता है, एक सेट 46 का रहता है। तो यहां तक समझ में आया कि स्लिप गेज एक चेकिंग डिवाइस है, सारा गेज चेकिंग डिवाइस ही होता है। इस गेज में 12 या 46 ब्लॉक का सेट मिलता है। इस स्लिप गेज के द्वारा हम किसी भी गेज या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। इस स्लिप गेज का मटेरियल जो होता है टूल स्टील का बना होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, हार्डनिंग की प्रक्रिया से भी गुजारते हैं और लैपिंग की प्रक्रिया से भी गुजार के इसको बनाते हैं। और इस स्लिप गेज का उपयोग टूल कैलिब्रेशन में भी होता है। BIS स्टैंडर्ड के अनुसार क्या है, 00, सिंगल जीरो, फर्स्ट और सेकंड, 4 भागों में इसको बांट के इसको बनाया जाता है। 00 का मतलब हो गया क्या कि स्लिप गेज को ही चेक करने वाला ये है। सिंगल जीरो का मतलब हो गया क्या कि आपका मतलब ये आपका मास्टर है, मास्टर स्लिप गेज कहलाएगा। और फर्स्ट वाला क्या होगा, ये टूल रूम वगैरह जहाँ पे बहुत ही सलीके से मतलब बहुत मेजरमेंट के साथ काम होता है टूल रूम में, वहां पे इस्तेमाल होगा। और सेकंड वाला जो है वो जनरल वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाला चीज है। ठीक है, और ब्लॉक की संख्या के अनुसार ये 2 सेट में मिलता है, एक 112 और एक 46 का।
और दोनों ब्लॉक का जो साइड का किनारा है उसको आपस में ऐसे रख के ऐसे मोड़िएगा, घुमाइएगा तो वो चिपक जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिंगिंग प्रक्रिया। ठीक है, इसमें याद रखने वाला बात होता है स्लिप गेज में, दो ही बात याद रखना है कि काम क्या करता है और क्या मटेरियल का बना है। तो टूल स्टील का बना है, काम यही है कि ये कोई भी टूल्स का कैलिब्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप स्लिप गेज के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला होगा आपको। और इसके बाद एक कंपैरेटर गेज है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद शायद आई होप गेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कंपैरेटर गेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।